लेकर उनकी जो धारणा थी, किस तरीके से उन्होंने किन्नरों को धन्यवाद दिया। यानी किन्नर समाज एक ऐसा समाज है जो हमारे समाज से थोड़ा अलग रहता है, लेकिन हमारे समाज के लिए दुआ करता है, लेकिन फिर भी अपने आप को एक अकेला महसूस करता है। और किस तरीके से अभी आपने देखा राम में माहौल हो रहा था, मैं लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा था। किन्नर समाज किस तरीके से दीपावली का एक तरीके से कहें स्पेशल डे मनाया गया, क्योंकि 22 जनवरी का दिन है, क्योंकि इतिहास में 22 जनवरी का दिन आज से दर्ज हो चुका है। और आज के दिन से एक तरीके से कहें नए दीपोत्सव की शुरुआत की है। दीपोत्सव की शुरुआत किस कदर की है, आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ इनकी धारणा है और किस तरीके से इन्होंने जो दावा किया है कि सबसे बड़ी खुशी अगर किसी को है संसार में तो सबसे ज्यादा किन्नर समाज को है। हमारे साथ हैं शेरगढ़ क्षेत्र की किन्नर समाज के अध्यक्ष तमन्ना किन्नर जी, जो कि लगातार अभी आप उन्हें सुन रहे थे, अभी आप देख पा रहे थे किस तरीके से भक्तिमय माहौल में थिरकती हुई एक तरीके से कहें अंदर ही अंदर मग्न होती हुई नजर आ रही थी। और एक तरीके से कहें जिस तरीके से भाव विभोर हुई, मेरे पास शब्द नहीं है, निशब्द हूँ कि बयान नहीं कर सकता किस कदर। आइए उन्हीं की जुबानी उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मथुरा इस पर। हाँ जी, मैं तमन्ना किन्नर शेरगढ़ में रहती हूँ। आज मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई है कि मैं अपने ब्याह क्या बताऊँ और किसको सुनाऊँ कि तो मेरे रामचंद्र भगवान जानते हैं, सीता माँ लक्ष्मण जानते हैं हम लोगों का किन्नरों का दर्द। और हमसे बड़ी खुशी किसको होगी? किसी इंसान को 1 घंटा खड़ा कर दो, वो 1 घंटा खड़ा नहीं हो सकता, मगर किन्नर समाज के लोग 14 वर्ष तक सरजू नदी के तट पर खड़े रहे। और आज भी कितनी बड़ी खुशी है, आज घर घर में अयोध्या बन गई और इससे बड़ी क्या खुशी होगी। और हमसे बड़ी किन्नर समाज को कितनी बड़ी खुशी है, शायद दुनिया में किसी को नहीं हो सकती। फिर इसी खुशी में आज मैं रामचंद्र जी को दूल्हा बना करके कहती हूँ, सिया वाले बंगड़े दूल्हा बने राजा राम, राजा जनक ने रे सरा भेजो, राजा जनक ने रे सरा भेजो, असलैयों में नाच रहे मोर, सिया वाले बंगड़े दूल्हा बने राजा राम, मैया के प्यारे बंगड़े दूल्हा बने राजा राम, राजा जनक ने रे कंगना भेजो, राजा जनक ने ये कंगना भेजो, मेरी पे नाचे मोर, रामचंद्र दूल्हा बने राजा राम, मैया के प्यारे बंगड़े दूल्हा बने राजा राम, राजा जनक ने रे घोड़ा भेजो, राजा जनक ने ये घोड़ा भेजा, शामुक पे लाड़ लड़ाइयो, नदी ना चढ़ भइयो, सिया वाले बंगड़े दूल्हा बने राजा राम, मैया के प्यारे बंगड़े दूल्हा बने राजा राम, राजा जनक ने रे डोला भेजो, राजा जनक ने ये डोला भेजो, राजा जनक ने रे डोला भेजो, राजा जनक ने रे डोला भेजो, सीता पे लाड़ लड़ाइयो, नदी ना जड़ भइयो, सिया वाले बंगड़े दूल्हा बने राजा राम, मैया के प्यारे बंगड़े दूल्हा बने राजा। आज कितनी बड़ी खुशी है कि आज नेपाल से, जनकपुर से भात भी आया है, घोड़े भी आए हैं, दहेज भी आया है। जब तो कह रही है हम आज के सिया वाले बंगड़े दूल्हा बने आज राजा राम। आज हमारे राजा राम दूल्हा बने हैं। हमें कितनी बड़ी खुशी है कि आज हमारे पति परमेश्वर दूल्हा बन करके अयोध्या में पधारे हैं। इससे बड़ी हमें क्या खुशी होगी। सबसे बड़े पति तो किन्नर समाज के रामचंद्र जी हैं। इससे बड़ा पति कौन हो सकता है दुनिया। जब सीता माँ पे दाग लगा दिया तो हम तो हाड़ मास के पुतले हैं, न लोग हैं और न लुगाई हैं।
हम तो रामचंद्र जी के लिए बने। सिया वाले बंगड़े दूल्हा बने राजा राम। मैया के प्यारे बंगड़े दूल्हा बने राजा राम। मैया के नगने रे राजा जनक ने रे डोला भेजा। बट के प्रलार लड़इयो नगीना जड़ भइयो। सिया वाले बंगड़े दूल्हा बने राजा राम। मैया के प्यारे बंगड़े दूल्हा बने। आज हमारे रामचंद्र जी दूल्हा बनकर के अयोध्या में आए हैं और देखो जनकपुर से कितना दहेज आ रहा है। और जो जनकपुर के और पास भी जितने भी गांव शहर कस्बे हैं वहां से देखो कितना दहेज आया है। किसी ने कुछ दान में दिया है, किसी ने कुछ दान में दिया है। भगवान से बढ़ कर के अपना शरीर भी नहीं है, सब यहीं पे खाक हो जाना है। ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए दो वक्त की घड़ी, 2 वक्त टाइम निकालें परमात्मा का नाम लेने के लिए। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर उतरे सब पारा। भगवान का हरि कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चौपाई में स्पष्ट दिया है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। सबके घरों में रामायण होती है, सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं। तो जब ही तो कहा है हरे राम 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 हरे घर में 2 मिनट करो, मगर 2 मिनट परमात्मा से ऐसे तार जोड़ दो जैसे एक बिजली का तार करंट होता है, एक दूसरे से वायर लगाने से कहां तक पहुंचता है। ऐसे ही अपने दिल के डोर ठाकुर जी के चरणों में रख दो। इससे बड़ा करंट मुझे तो दुनिया में कोई करंट नहीं लगता। और तेरी मुरली की धुन सुनने के मैं परेशान से आई हूँ। तेरी मुरली मुझे सुन के मैं परेशान से आई हूँ। सुना है मेरे मोहन ये बदरिया और सुना है मेरे मोहन की बंसी बदरिया हो। और मेरे रसिया हो माने बसिया मैं बंसी साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं परेशान से आई हूँ। सुना है ए मेरे मोहन, सुना है मेरे मोहन, तुम माखन भी चुराते हो। सुना है मेरे मोहन, तुम माखन भी चुराते हो। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं माखन साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं परेशान से आई हूँ। सुना है ए मेरे मोहन,
लिए हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी लोग हैं, माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, मैं किन्नर होकर के परमात्मा से इतना प्रेम करती हूँ, शायद मैं बता नहीं सकती। ऐसे ही आप लोग हरि कीर्तन में इतने तन में हो जाओ, ठाकुर जी को समर्पण हो जाओ, जो तुम्हें जन्म मरण का चक्कर हमेशा के लिए छूट जाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए अवधपुरी भगवान की, बोलिए सीता मैया की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा किस तरीके से राममय धुन, भक्तिमय धुन यहाँ पर आप देख रहे थे, किस तरीके से यहाँ पर हमें भी ये अवसर मिला कि आज संकीर्तन में शामिल हुए और किस तरीके से हमने अपने आप में अनुभव किया कि एक तरीके से राम में हो गए थे। और तमन्ना जी का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें इन्वाइट किया और आज कवरेज करने के लिए हमें इन्वाइट किया था। यहाँ पर कवरेज करने के लिए आई, लगभग 1 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन जाने का मन ही नहीं कर रहा है इस तरीके से जहाँ पर भक्ति में माहौल है। और आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगे आप दर्शकों के लिए? मैं तो एक ही शब्द कहूंगी, 2 मिनट के लिए, 2 घड़ी, 2 पल ठाकुर जी के लिए अपने घर में हरि कीर्तन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, छोटे से लेके बुजुर्ग तक अपने बच्चों में ऐसे संस्कार दो जो ठाकुर जी की सेवा में लगें। ठाकुर जी के प्रति इतना भाव हो, जितना ठाकुर जी दे उसमें से थोड़ा बहुत दान भी करो। जैसे दान में से दान करे तीनों लोक पाए लियो, दान में से दान करोगे तीनों लोक पालोगे। किसी गरीब बेटी की शादी है, उसमें जाकर के लगाओ, तुम पे हो तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। ठाकुर जी ने यानी कहते हैं कि जितना ठाकुर जी दीजिए, जिसमें जितना कुटुंब समाए। तो ठाकुर जी जितना देता है अपने क्षमता के अनुसार देता है। इंसान कमाता है, अपनी मेहनत करता है, ला करके अपने बीवी बच्चों में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। ठीक है, आप करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मगर ठाकुर जी के लिए 2 घड़ी 2 पल का भजन और कीर्तन जरूर करना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। हमारे तो आगे पीछे कोई नहीं है, हम तो एले हिंदुस्तान के बच्चों के लिए, माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए दुआ मांगते हैं। हे ठाकुर जी, है भगवान, इनको इतनी खुशियां दे, इतनी खुशियां दे कि ये रख करके भूलें और हम भी इनके घरों में जाकर के अपनी खुशियां मनाएं। जिसमें से 2 पैसे लाते हैं, जो बचता है उसे दान पुण्य में लगाएं, क्योंकि हमारे न बीवी, न बच्चे, न पति, न पत्नी, हमारा तो कोई भी नहीं है। अकेली जिंदगी है, वो भी ठाकुर जी के हवाले। आज हमने देखा कि आपने अपने इस क्या बोलते हैं, आपके इस डेरा बोलते हैं ना जी, अपने डेरा को एक तरीके से कहें जिस तरीके से अयोध्या में सजावट हुई, तो आपने अयोध्या ही बना डाला कितने दीपक के साथ, दीपोत्सव जी। मैंने 125 दीपक अपने घर में जलाए हैं। मुझे बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं अयोध्या जा नहीं पाई, अयोध्या नहीं जा पाई, तो मैंने घर को ही अपनी अयोध्या बना दी। क्योंकि भगवान तो सबके लिए बराबर होते हैं और सबके घरों में सबके लिए परमात्मा तो कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है। भाव से ठाकुर जी को एक पुष्प भी दोगे, पुष्प दोगे तो वो भी उनको स्वीकार है। चाहे 36 प्रकार के भोजन भी लगा दो। शिवरी में क्या था, शिवरी ने तो अपने झूठे बेर खिलाए और ठाकुर जी ने प्यार से खाए। तो भाव होना चाहिए, अंदर भाव है तो सब कुछ है घर में, और भाव नहीं है, चाहे तुम मंदिर चले जाओ, चाहे मस्जिद चले जाओ, वहां जाने से कोई फायदा नहीं। अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, अपने माँ बाप को नहीं पूजते, तो मंदिर मस्जिद जाने से क्या फायदा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, माँ बाप के चरणों में सबसे बड़े तीर्थ हैं। सबसे बड़ा तीर्थ तो जो जिसने अपने माँ के कदम सुबह उठ करके चूम लिए, वो सारे तीर्थ चूम लिए। माँ बाप को पूछते नहीं है और तीर्थों में जाकर के अंडारा भंडारा करते हैं, ये कोई पुण्य नहीं होता। सबसे मेन तो उद्देश्य यही है कि जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, उसने पैदा करा, बड़ा करा, फिर उनको बुढ़ापे में बुजुर्ग हो जाए, उनमें धक्का मार दो, फिर क्या फायदा ऐसे पुण्य और भंडारे और दान पुण्य करने से? कोई फायदा नहीं। अपने माता पिता को पहले सेवा करो, फिर दान पुण्य करो।
मैं तो एक ही बात कहूंगी, जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा है, उस 9 महीने गर्भ का थोड़ा सा लिहाजा हो। जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते उनके लिए ज्यादा, खास करके उनके लिए मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करो। सारे तीर्थ माँ के और बाप के चरणों में। जय जवान जय किसान। और मैं तो भारत माँ से यही दुआ करती हूँ, जितने भी भारत माँ की गोद में खेल रहे हैं दूध पूत, सबसे हमारे नौजवान भी हैं, बॉर्डर पार में रह रहे हैं, माँ बाप को छोड़ करके देश की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे ही जैसे अपनी माँ की रक्षा करने के लिए धरती माँ की देशों में विदेशों में पड़े हैं, ऐसे ही मैं ये कहती हूँ कि अपने माँ बाप की तुम भी सेवा करो। मेरा एक ही उद्देश्य है कि अपने माँ बाप को इतना प्यार दो कि शायद सारे तीर्थ आपके माँ बाप जब उठते हैं सुबह तो अपने बच्चे के सिर पे हाथ फेरते हैं तो कहते हैं सबसे बड़ी खुशी है। कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बच्चा रोड पे खड़ा रहे, कोई ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा डाकू बने, कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा जुआरी शराबी बने, कोई माँ ये नहीं चाहती कि ये वेश्यागमन करे। सब माँ चाहती है कि मेरा बच्चा अच्छा रहे, खुश रहे, बुढ़ापे में सेवा करे। पेड़ लगाते हैं तो छाया के लिए, जिस पेड़ से छाया ही नहीं मिले तो उस पेड़ लगाने से क्या फायदा। जब बच्चा दारू शराब ये इन जगहों में जाता है तो क्या कहती है माँ दुखी होकर के, रो करके कौन में बैठ करके कि इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक थी। ऐसा काम न करो जो माँ की आत्मा गालियां दे। माँ की सेवा करो, सारे तीर्थ धाम माँ के चरणों में है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने देखा किस तरीके से मंत्रा वॉइस पर सीधा प्रसारण मैंने आपको दिखाया। फिलहाल के लिए आज इतना ही, मुझे दीजिए यार, फिर मिलेंगे किसी एक लाइव वीडियो के साथ। शुक्रिया आप सभी दर्शकों।